गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव के एपिसोड नंबर 19। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सू बहुत ही ज्यादा सैड होती है फू बॉय के साथ जो भी हुआ उसके लिए। तो जीचिंग उसको कंफर्ट करते हुए बोलता है कि जो होना था वो हो गया है और शायद फू बॉय को भी अपनी लाइफ से इस तरीके से रिलीफ मिल गया है, तो फिर तुम सैड मत हो। तो सू बोलती है कि पर फिर भी मैं उसको हमेशा अपने फ्रेंड के जैसे ही याद रखूं। और इधर देखते हैं कि ये दोनों भी घर आ जाती है। वहाँ पे मिस माँ बोलती है सिट्टू को कि जो भी हुआ इसके बाद शायद तुम अब 2-3 दिन तक थोड़ी तो बिजी रहोगे तो शायद हम मिल नहीं पाएंगे, पर तुम मेरे को कॉल करना। तो फिर मैं जाती हूँ। फिर वो चली जाती है और उसके जाने के बाद सिट्टू वही जो पेपर था वो ओपन करता है और देखता है वहाँ पे वही था कि सू की जो रियल आइडेंटिटी है वो शू यानसी है ना कि ही जिनशी, इसके बारे में उसको पता चल जाता है। फिर हम लोगों को एक लड़की दिखाई जाती है जिसने अपनी फेस की प्लास्टिक सर्जरी की होती है। तो ये लड़की कौन होती है वो हमको यहाँ पे नहीं बताया जाता है। तो आप लोग अगर गेस कर सकते तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना और फिर आगे जाके आप लोगों को पता चल जाएगा कि लड़की आखिर है कौन। तो देख लेना कि आप लोग ने सही बोला है कि नहीं। फिर दिखाते हैं कि अगले दिन सिट्टू और मिस माँ एक कैफ़े में बैठे हुए थे और उन लोगों ने सू को भी बुलाया होता है। तो सू तो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर आती है, पर जब सबको इतना ज़्यादा सीरियस देखती है तो ये भी सोचने लगती है कि क्या हुआ है। तो मिस माँ उसको समझा के बोलती है कि सिट्टू को सब कुछ पता चल गया है तुम्हारे बारे में कि तुम सू यानची हो ना कि ही जिनशी हो। तो सिट्टू फिर बोलता है कि अब एक्सप्लेन करो कि ये सब कुछ किया है और तुमने जी चेंग के साथ ऐसे धोखा कैसे किया। तो सू यहाँ पे अपनी सिचुएशन सिट्टू को समझाता है कि वो सू यानची है और उसकी जो जुड़वा बहन है वो ही जिनशी है और वो उनके मामी को लेके चली गई है। तो और अगर उसने यहाँ पे सच बता दिया यहाँ पे तो फिर शायद ही जिनशी और उसको कभी मम्मी से मिलने नहीं देगी। इस वजह से वो भी मजबूर है, उसको ना चाहते हुए भी यहाँ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। पर स्टिल सिट्टू गुस्से में चिल्लाने लगता है और बोलता है कि परंतु तुम जी चेंग के साथ ऐसे धोखा कैसे कर सकते हो। तो मिस माँ उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है कि वो भी तो प्रॉब्लम में है, तुम उसकी बात समझ नहीं रहे हो, उस पर चिल्ला क्यों रहे हो। और जैसे उसको माँ बोलती है तो सिट्टू कुछ बोल भी नहीं पाता यहाँ पे। तो सू फिर बोलती है कि परंतु जब मम्मी यहाँ पे आ जाएगी और मैं मम्मी को फिर से मिल लूँगी तो उसके बाद मैं जी चेंग को सब कुछ सच सच बता दूँगी। मे भी उसके बाद वो मेरे को हेट करेगा, मेरे को पसंद नहीं करेगा, और परंतु इसके लिए मैं उसको ब्लेम भी नहीं करूँगी। फिर हमें इसी लड़की को दोबारा दिखाया जाता है जो किसी की वेट कर रही थी। तभी एक लड़का आता है, वो भी बिल्कुल हैरान हो जाता है क्योंकि ये लड़की एकदम बदल गई होती है, परंतु ये लड़का उसको ही जिनशी कह के बुलाता है। मतलब कि ये ही जिनशी ही है, सू की जुड़वा बहन जो अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद एकदम ही न्यू बन गई है। फिर ये दोनों बातें करते हैं जहाँ पे ये दोनों किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं जो इन लोगों ने इसकी प्लास्टिक सर्जरी से पहले किए थे, परंतु वो बिजनेस भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इस वजह से इन लोगों पे बहुत सारा कर्जा आ गया है और एज यूजुअल ये लड़की पे कोई प्रॉब्लम आती ही ये लड़की एकदम चिल्लाने लग जाती है। और फिर इधर देख पाते हैं कि मिस मासू को कैफे के बाहर छोड़ने के लिए आती है और वो बोलती है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सिट्टू को मैं संभाल लूँगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तो सू बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, नहीं तो मेरी वजह से तुम दोनों की लड़ाई हो रही है, तुम जाके सिट्टू से भी बात करो। फिर वो चली जाती है और यहाँ पे मिस माँ सिट्टू के पास आ जाती है और बोलती है कि सू चली गई। फिर सिट्टू बोलता है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार क्या बोला था कि एक रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है। तो मिस माँ बोलती है कि हाँ, ट्रस्ट और सिक्योरिटी। तो फिर सिट्टू बोलता है कि और मुझे अब पता चल रहा है कि तुमने मुझसे सू की असली आइडेंटिटी छुपाई थी। फिर दोनों ही थोड़ी देर चुप रहते हैं। फिर मिस माँ बोलती है कि मैं समझ रही हूँ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसको छुपा के रखना, क्योंकि जी चेंग आखिरकार बॉस होने के अलावा भी तुम्हारा एक बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारे लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, परंतु प्लीज़ सू के लिए थोड़ा सा कर लो, उसकी मम्मी आते ही वो सब कुछ सच बता देगी। फिर सिट्टू बोलता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया है, परंतु मुझे बिल्कुल भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सिचुएशन को कैसे फेस करूँ, कैसे जी चेंग से ये चीज़ें छुपा के रखूँ, और इवन तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ। और ये सुनते ही माँ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो वो बोलती है कि मुझे समझ में आ रहा है तुम्हारे लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, परंतु जब तक तुम्हें समझ में नहीं आता है शायद ये सही रहेगा कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिले। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो सिट्टू उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है, परंतु फिर भी वो उसका हाथ छुड़ा के चली जाती है और फिर सिट्टू यहाँ पे और भी ज़्यादा परेशान होने लगता है। फिर इधर देखते हैं कि ही जिनशी अपनी मम्मी के पास फूल टूल लेके आती है
है और वहाँ पे उसकी मम्मी उसको ऐसे बदला हुआ देख के हैरान हो जाती है और बोलने लगती है कि तुमने तो मेरे को बोला था कि तुम्हें बस छोटा सा सर्जरी करवाना है, पर तो तुम्हारा तो पूरा चेहरा ही बदल गया है, तुम्हें क्या हुआ था, तुमने ये क्यों किया। तो वो गुस्से में बोलने लगती है कि आपको इतने सालों में तो मेरी फ़िक्र कभी नहीं हुई, आपको हमेशा सू की ही फ़िक्र होती रहती थी, तो फिर आज आप इतना ज़्यादा फ़िक्र क्यों दिखा रहे हैं। फिर उसकी मम्मी बोलने लगती है मेरे को सू के साथ बात करनी कि अब मैं कर सकती हूँ। तो एक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आपको तो सिर्फ उसी की फ़िक्र है ना, मैंने बोला था ना आपको अभी बात नहीं कर सकती उसके साथ, आपको कभी मेरी फ़िक्र हुई ही नहीं है, आप हमेशा सू की ही फ़िक्र करते रहते हो। फिर वो बाहर से गुस्से से चली जाती है और बाहर जाके बैठ जाती है और वहाँ पे उसके पास मैसेजेस आते हैं कि उसको अभी भी कितने सारे लोन्स देने हैं। और तभी वो सब देखते देखते ही सू और जीचिंग की भी कुछ न्यूज़ देखती है और ये देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसको नहीं लगा था कि सू इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ हैंडल कर पाएगी। और वो बोलती है कि बहुत बढ़िया सू, मैंने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। और फिर इधर दिखाते हैं कि सू जब जा रही थी तभी उसके पास नैनगॉन आती है और फिर ये दोनों बैठ के बातें करने लगते, जहाँ पे नैनगॉन बोलती है कि अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम चले जाएंगे। तो सू बोलती कि हम मतलब, तो नैनगॉन बोलती कि मैं और फू बया की आखिरी इच्छा, जहाँ पे हम दोनों पहली बार मिले थे। फू बया भी यही चाहता था। मैं जब वहाँ पे रहती थी तब मैंने सोचा था कि यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्रीज ले लूँगी, फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ जॉब करके कुछ सालों तक फिर एक्सपीरियंस भी कर लूँगी और फिर यहाँ पे आके जीचिंग के साथ मिल के हुआन कंपनी को साथ में रन करेंगे। परंतु मैं भूल गई थी कि सारी चीज़ें कैलकुलेशन से चल सकती है, परंतु इंसानों की थॉट्स और लव ये कैलकुलेशन से नहीं होती है। मैं बॉया के प्यार को मिस करूँगी, काश मुझे उसका प्यार ज़िंदगी के आखिरी पल तक मिल पाता। खैर जीचिंग को तुम मेरी तरफ से गुड बाय बोल देना, मैं उसके साथ अकेले में बात नहीं करना चाहती हूँ, तो तुम उसको बता देना। तो सू बोलती है कि ठीक है, मैं उसको बोल दूँगी। और अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है वहाँ पे जाने का तो फिर प्लीज़ अपने लिए किसी को फिर ढूंढ भी लेना अपनी लाइफ में, मेरे को यकीन है फू बॉया भी यही चाहता होगा तुम्हारे लिए। नैनगॉन बोलती है कि ठीक है, और तुम भी जीचिंग के साथ सही से रहना। फिर सू बोलती है कि अच्छा वैसे तुम्हें पता है ना मेरे असलियत के बारे में कि मैं असली में कौन हूँ, मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में। तो नैनगॉन बोलती है कि हाँ पता तो है, परंतु अब वो सब मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को डिनर टेबल में सू बहुत ज़्यादा खोई खोई सी थी, तो जीचिंग ये नोटिस करके उसको पूछने आता है कि क्या हुआ है, तुम परेशान हो। तो सू बोलती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर जब ये लोग काम करते हैं वहाँ भी सू बहुत ही ज़्यादा खोई खोई सी थी, तो जीचिंग उसको बोलता है कि टी पैकेट देना, परंतु सू वहाँ से कुछ और ही उठा के लेके आती है। तो जीचिंग बोलता है कि परंतु मैंने तो तुमको टी पैकेट लाने के लिए बोला था। फिर वो उसको हाथ पकड़ के उसको अपनी गोदी में बिठा लेता है और फिर बोलता है कि क्या हुआ है, क्या तुम फू बॉया को मिस कर रहे हो, तुम परेशान हो इस वजह से, अगर तुम परेशान हो किसी चीज़ के लिए तो फिर वो तुम मेरे को बोल सकते हो। तो सू बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो दोनों ने बहुत कुछ बुरा किया था हम दोनों के साथ, परंतु फिर भी वो दोनों बुरे इंसान नहीं थे असलियत में। परंतु अगर कभी फ्यूचर में मैंने कुछ गलती किया तो फिर क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे। तो जीचिंग उसको किस कर लेता है और बोलता है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, तुम चाहे कुछ भी गलती क्यों ना करो, परंतु जो हम दोनों के बीच में है वो कभी भी बदल नहीं जाएगा, क्योंकि तुम मेरे प्यार नहीं हो, मेरे लिए ज़िंदगी हो। तो सू का भी मूड थोड़ा सा सही हो जाता है। फिर जीचिंग बोलता है कि वैसे तुम्हारे लिए मेरा एक काम है। फिर वो अपना ऑफिस का एक काम बताता है। फिर सू बोलती है कि ये तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे देख पाते हैं कि वही काम की वजह से ये दोनों एकदम अलग के गेटअप में जाते हैं, मतलब जीचिंग को हम पहली बार किसी और ड्रेस में देख पाते। फिर ये दोनों एक स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे जाके ये दोनों हर एक चीज़ को नोटिस करने लगते हैं और सू हर एक चीज़ में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ नोट करने लगता है। परंतु जीचिंग फ़ोटो लेने लग जाता है, तो सू उसको रोकने लगती है कि फ़ोटो मत लो, कैमरे की आवाज़ से सबको पता चल जाएगा। और तभी वहाँ पे एक स्टफ भी आ जाता है और बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर ये दोनों भाग जाते हैं वहाँ से और ये दोनों ऐसे ही हाथ पकड़ के भागने लगते हैं और इन दोनों को भी मज़ा आता है। तो फिर ये लोग काफ़ी दूर तक भागते हैं। फिर एक जगह पे आके ये दोनों रुक जाते हैं, जहाँ पे जीचिंग सू को बोलता है कि तुम वहाँ पे मेरे लिए वेट करो, मैं अभी आता हूँ। फिर सू वहाँ पे वेट करने लगती है और जूस पीने लगती है। तभी एक बच्चा आता है उसके पास और बोलता है फूल देके कि
ये फूल इस दुनिया के सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की के लिए है। तो सू बोलती है कि और ये तुमको किसने सिखाया? तो वो बच्चा बोलता है कि ये फूल जिसने दिया है उसी ने, इस दुनिया के एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट और हैंडसम ब्रदर ने। तो सू समझ जाती है कि ये जीचिंग की बात कर रहा है, फिर वो उसको थैंक यू बोलती है। तो वो बच्चा चला जाता है वहाँ से, और फिर सू जब वो फूल में देखता है तो वहाँ पे एक इन्विटेशन कार्ड था। तो वहाँ पे जीचिंग ने उसको एक कैंडल लाइट डिनर के लिए बुलाया होता है। फिर देख पाते हैं कि रात को जीचिंग एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट प्लेस पे चला जाता है और वहाँ पे वेट कर रहा था। और तभी वहाँ पे सू भी आ जाती है, और जब वो आती है तो वो पूछती है कि मैं कैसी लग रही, तो जीचिंग बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेटी। फिर सू वहाँ पे नोटिस करती है कि वहाँ पे चीज़ें नंबर वाइज नहीं सजाए हुए थे, मतलब ऑड नंबर पे थे चीज़ें। तो वो पूछती है कि तुम्हारे नंबर ऑब्सेशन का क्या हुआ? तो जीचिंग बोलता है कि अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, परंतु मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर ही सकता हूँ। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पे जीचिंग इसको एक हेयर पिन गिफ्ट करता है, और फिर वो उसको उसकी बालों में खुद ही लगाते हुए बोलता है कि मुझे तुम हैम्फू पहन के बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं तुम्हें हमेशा से हैम्फू में देखना चाहती हूँ। फिर वो किस कर लेता है उसको, और फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि सीटू फिर से अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, और वो बोलता है कि मेरे साथ आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि कभी कभी मेरे को लगता है कि सारी प्रॉब्लम तो मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी मतलब मिस माँ अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो वो थेरेपिस्ट बोलती है कि अब यहाँ पे आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो अब क्योर हो चुका है। ये जो आप फील कर रहे हो वो एक नॉर्मल मैन अपने प्यार के लिए केयर तो करता ही है, वही वाला फीलिंग्स है। तो सीटू बोलता है कि मतलब जो मेरे फियर ऑफ इंटीमेसी था वो ठीक हो गया है? तो वो थेरेपिस्ट बोलता है कि हाँ अब ठीक हो गया है, तो आपको मिस माँ के पास चले जाना चाहिए। और इधर सू को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और वो कहीं पे जा रही थी, तभी उसके पास ही जिनशी की कॉल आती है। और फिर देख पाते हैं कि वो ही जिनशी एकदम सू के सामने आके खड़ी हो जाती है, और सू पहले तो पहचान नहीं पाती, परंतु वो दोनों कॉल पे थे, और ऊपर से ही जिनशी उसको सू यानसी कह के बुलाती है। तो वो समझ जाती है कि यही असल में ही जिनशी है, और वो पूरा हैरानी हो जाती है ही जिनशी को देख के, क्योंकि वो एकदम ही बदल चुकी थी। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इस अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरा का भी ध्यान रखना। बाय बाय।